railway officers were informed पुलिस और रेलवे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया गया. ठीक है. Many villagers came to the accident site बेटा SITE. ठीक है. For help. चाहे for help नहीं, to help the passengers. ठीक है. Then soon, ठीक है, the railway police force, the RPF, came to rescue the accident victims. Victims and the survivors. जो बच जाते हैं वो survivors होते हैं. And the survivors. ठीक है. Soon the police का स्पेलिंग सही करो बेटा. रूपम. Doctors team came and started the treatment of the victim. The doctors arrived within half an hour. And started the treatment and care of the survivors. Okay, और बताओ. It was very difficult for NDRF and RPF to take all the passengers out from the coach. Very good, Rita. Very good. It was very difficult for the NDRF and RPF officials लगाने की जरूरत नहीं है. पर्सनल कर दो. कर्मचारी को पर्सनल कहते हैं. To rescue the injured from the mutilated, मतलब होता है छत विच्छत. Mutilated compartments. ठीक है. Mutilated compartments होता है. ठीक है ना, क्योंकि वो छत विच्छत कंपार्टमेंट्स थे. बहुत डिफिकल्ट था. देखो, another horrible train accident I used to run. एक सेकेंड. Okay. I helped the victims and the police as much as I can. I could, as much as I could. जितना मैं हेल्प कर सकता था मैंने किया. ठीक है. हाँ, you can say the victims were taken to hospital.
अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसमें लिखोगे कि और क्या किया गया है ना। यहां सुनना ध्यान से। एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 5 lakhs was announced, एक सेकेंड रुकना, लास्ट ईयर का है ना, तो was given to the nearest kin of the deceased, मैं अभी मीनिंग समझाऊंगी सबका, and a compensation of 2 lakhs was given to each injured. ठीक है। शालिनी कह रही है क्लीन नहीं दिख रहा है। ठीक है। दिस वॉज सच अ हॉरिबल लिखा दिया आपको, चलो हॉरेंडस वर्ड लगा देती हूं। हॉरिबल और हॉरेंडस सेम है। सच अ हॉरेंडस एक्सीडेंट दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। अब yes, a committee was set up by the ministry to investigate into this accident, and later it was found that the problem was because of the changing of track, है ना। The driver misunderstood the instruction given by the railway। ठीक है। अब आप इसमें हाँ, टू फाइंड द एक्चुअल कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वो कह सकती हूँ, मैंने वो छोड़ दिया था अभी। अब आओ, सबसे पहले इस पेज पे आओ और मुझे बताओ इस पेज में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। द मीनिंग्स, टेल मी द प्रॉब्लम्स। देयर आर सम प्रॉब्लम्स टू फाइंड द एक्चुअल कॉज ऑफ एक्सीडेंट। The victims were taken to the hospitals, Damini, and the relatives were called up. ये बोलोगे ना, आप दोनों को passive voice बनाना चाहोगे। Now tell me, इस पेज में कहाँ प्रॉब्लम है? आप एक एक पेज का पूछोगे। पहले मुझे इस पेज में बताओ, किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, मीनिंग में प्रॉब्लम हो, एक्स ग्रेशिया बेटा उस पेज में नहीं आई हूं मैं अभी। रीटा वेरी गुड। लेटर बेटा लेटर, वेरी गुड। Committee submitted its report and it was found that it was driver's fault. Very good. इस पेज में स्क्रीमिंग मतलब बेटा चीखना, स्क्रीमिंग मतलब चीखना, क्राइंग मतलब चिल्ला चिल्ला के जो रोना होता है, स्क्रीमिंग मतलब चीखना। रैम्ड इनटू यानी कि उसमें से होता है ना सीवियर, बेटा सीवियर बोलते हैं। रैम्ड का मतलब होता है ठोक देना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना। अच्छा सॉरी, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, RAMM होगा भाई, मैंने रैम्ड की जगह पे रैम्ड लिख दिया यार। एक सेकेंड,
रैम्ड इनटू, सॉरी। और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट पेज में आओ। डिरेल का मतलब बेटा पटरी से उतर जाना। द पुलिस ट्राइड टू कॉल होगा सुमित, टू के बाद कॉल आएगा। द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सटेंडिंग असिस्टेंस, वेरी गुड, एंड हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड एट द एक्सीडेंट साइट। सीवियर मतलब बेटा तीव्र होता है, बहुत ज्यादा। फ्लंग, फ्लंग मतलब होता है बेटा उड़ना, है ना, जैसे उड़ के छटक के गिरना कोई चीज होता है ना, वो। बोलो, जल्दी बोलो। कोई बात नहीं शशिकांत, डजंट मैटर, बस खाली समझो क्या बोलना चाह रही हूं। आई हैव गिवन यू सेवरल वर्ड्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट टुडे, ठीक है। नाउ मेक ऑल द लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स। देखो क्या था पिछला पेज में, यहाँ पे पीपल क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, रैम्ड इनटू यानी कि जैसे होता है भाड़ देना, है ना, उसमें ठोक देना। स्टेशनरी रुका हुआ, गुड्स ट्रेन था। इम्पैक्ट टक्कर इतना सीवियर था कि पैसेंजर ट्रेन जो था डिरेल कर गया, है ना। कंपार्टमेंट्स बिल्कुल हवा में उड़ गए जैसे कि खिलौने हो, और कई कंपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर होता ना, पाइल का मतलब होता है ना जमा होना, जानते हो ना, कई बार ऐसा होता है डब्बा जब एक दूसरे के डब्बे के ऊपर चढ़ जाते हैं वो, क्योंकि उनमें कोई ब्रेक नहीं ना होता डब्बों पे, ठीक है। पैसेंजर्स रो रहे थे और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रेलवे ट्रैक पे पड़े हुए थे, जिसमें से ऊज का मतलब बेटा होता है रिसना, जिसमें से खून अभी भी रिस रहे थे। वे दृश्य इतना हॉरिबल था कि सब लोग शॉक्ड और नर्वस हो गए। कपल ऑफ कंपार्टमेंट्स यानी कुछ कंपार्टमेंट्स, एक दो कंपार्टमेंट्स पे तो आग भी लग गई थी। सून द पुलिस एंड रेलवे ऑफिसर्स वर इन्फॉर्म्ड, पैसिव वॉइस, देखो बेटा, है ना। वी कैन यूज ऊजिंग फॉर वाटर ऑल्सो, अगर पानी भी रिस रहा है तो वाटर इज ऊजिंग यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। बहुत सारे विलेजर्स से बेटा, यहाँ विलेजर्स नहीं है, विलेजर्स है। विलेज का मतलब होता है गांव, हम ग्रामीणों की बात कर रहे हैं ना, गांव वासियों की बात कर रहे हैं। विलेजर्स केम टू द एक्सीडेंट साइट, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ रूपम, मैं तो सबका देख रही हूं, सबका देख रही हूं मैं। एक्सीडेंट साइट पे आगे हेल्प करने के लिए आरपीएफ केम टू रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, एक्सीडेंट विक्टिम्स को बचाने आए, और सर्वाइवर्स का मतलब होता है जो जिंदा बच गए। डॉक्टर्स आ गए एक आधे घंटे के अंदर और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया सर्वाइवर्स का, है ना, और उनका ध्यान रखना। कपल का मतलब होता है बेटा एक जोड़ा, जैसे होता है ना दो चार, कपल का मतलब एक कपल है तो एक जोड़ा होता है ना, क्लियर। और उसके बाद हाफ एन आवर में डॉक्टर्स आ गए, जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे उनका केयर शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनडीपीएफ, एनडीआरएफ होता है ना यार, एनडीआरएफ होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ होगा, एनआरपीएफ। पर्सनल मतलब होता है बेटा कर्मचारी। टू रेस्क्यू द इंजर्ड फ्रॉम द म्यूटिलेटेड कंपार्टमेंट्स, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है छत विच्छत, ठीक है। छत विच्छत का मतलब होता है जो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हुए पड़े, ठीक है। बहुत मुश्किल था छत विच्छत कंपार्टमेंट से लोगों को निकालना। लूजिंग का स्पेलिंग बेटा LOSING होता है रीटा। आई फेल्ट लाइक लूजिंग माई सेंसेस होगा, माई सेंसेस, है ना। आई हेल्प द विक्टिम्स
एंड द पुलिस एज मच एज आई कुड, जितना हो सकता था मैंने हेल्प किया. द विक्टिम वर टेकन टू द हॉस्पिटल, जो विक्टिम्स थे उनको अस्पताल ले जाया गया. एक सेकेंड रुकना. एंड एक्स ग्रेशिया, बेटा म्यूटिलेटेड का मतलब होता है बेटा टूटा फूटा सा. अगर इंसान का म्यूटिलेटेड बॉडी होगा ना, इसका मतलब उसके बहुत गंदे से टुकड़े कर दिए गए. ठीक है. और अगर गाड़ी वगैरह म्यूटिलेटेड है, इसका मतलब है बिल्कुल टूट फूट सा गया है. ठीक है. सेम है दामिनी, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन लगभग सेम. ठीक है. वो एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है बस, और कुछ नहीं. 5 लाख का एक्स ग्रेशिया, बेटा याद रखना, जो लोग मर जाते हैं ना उनके लिए एक्स ग्रेशिया कहा जाता है. एक्स ग्रेशिया का मतलब है भाई जो मर गया उसको आप कोई भी कंपनसेशन दे दो, कोई फायदा नहीं है. लेकिन फिर भी उनके जो नजदीकी कंपनसेशन होते हैं ना, नजदीकी लोग, उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है. तो जो मृत है उसके लिए तो कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता. तो बस दूसरे जो उसके साथी है, उसके नियरेस्ट रिलेटिव्स, उनको अगर कंपनसेशन दे रहे हो ना, तो आप उस कंपनसेशन को कहोगे एक्स ग्रेशिया. ठीक है, याद रखना. और किसको दिया जाता है? नियरेस्ट किन को, मतलब नजदीकी रिश्तेदार को. ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब क्या हुआ? मृत्य. जो मर चुका उसको डिसीज्ड कहते हैं. विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है बेटा. ठीक है. SITE बेटा जगह पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है ना उसको एक्सीडेंट साइट कहेंगे. SIGHT बेटा नजारा होता है, दृश्य होता है. ठीक है. और कंपेंसेशन ऑफ 2 lakhs वॉज गिवन टू ईच इंजर्ड. जो भी इंजर्ड हुआ था उसको 2 लाख दिए गए. ये ऐसा हॉरेंडस हॉरिबल एक्सीडेंट था जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता. सो सिचुएशनल वोकैब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आज जितने आपने पढ़े हैं उसको जरा देखो और उस वर्ड्स को यूज करना शुरू करो. अब विक्टिम का मतलब पीड़ित हुआ. ठीक है. बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक? So start speaking more and more and try to use the words that I teach you, and you should know how to use the words also, because just knowing the word is not important. You must know whether it is noun or a verb or an adjective. If it is a noun, you can use it in the place of subject and object. If it is a verb, you can use the different forms of verbs in place of verb. If it is an adjective, you can use it to describe a noun or a pronoun. Okay? If I say he is a good boy, a good boy, देखो boy के लिए हमने a लगाया, article comes for noun. ये सब चीजें थोड़ा आनी चाहिए. And you should read more and more. ठीक है. Read something, read stories and anything that you find interesting on the internet. And situational vocab अब हमें करना जरूरी है. So if you want to include some situational vocab from your side, some situation from your side, आप मुझे आज WhatsApp कर दो कि किस तरह का situation को आप describe करना चाहते हो और उससे related कैसे vocab चाहिए आपको. We will discuss, we will include that in our discussion. हालांकि मेरे दिमाग में और जो मैं कराऊंगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया हो जो आप चाहते हो कि इसको भी, इस सिचुएशन को भी डिस्कस करें, तो वो कर लेंगे. ठीक है. आज इतना ही रहने दो.